देख सकते हो मीमीफाई ने एलोकेशन दे दिया है आज के दिन, और यहाँ पे जो एलोकेशन है उससे कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि खुश कैसे हो, तुम खुद से देख सकते हो। किसी को तो यहाँ पे 0 टोकन मिले हैं मीमीफाई के, किसी को यहाँ पे अगेन 13,000 टोकन, किसी को 78,000 टोकन, किसी को यहाँ पे 17,000 35,000 टोकन देखने को मिले हैं। बट मैक्सिमम जो जनता है उन्हें यहाँ पे 100 से 1000 टोकन के बीच में ही अमाउंट देखने को मिला है। एंड कुछ लोग जो हैं उन्हें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक भाई हैं जिन्होंने बोला कि $45 का इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उन्हें 8,600 टोकन ही मिले। यानी कि इन्हें अप्रॉक्स जो प्री मार्केट का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग $80 से $90 बनते हैं, तो इनका प्रॉफिट है। बट बात करें वहीं पे कई सारे लोगों को तो इतना ज्यादा कम एयर ड्रॉप देखने को मिला। मैक्सिमम लोगों को जितना मेरे को देखने को मिला है वो उन्हें मिला है देखने को 119 टोकन के आसपास, 119, 500, 400, 1000। मुझे खुद यहाँ पे अप्रॉक्स 632 टोकन देखने को मिले हैं। अब हाँ, मैंने ये अपडेट कर दिया था कि मैंने $0.2 के आसपास की इन्वेस्टमेंट की है, ज्यादा से ज्यादा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खास नहीं की कहीं पे भी, इसलिए मेरे यहाँ पे एयर ड्रॉप हो सकता है कितना कम देखने को मिला है। बट जो ज्यादातर जिन्होंने ट्रांजेक्शन भी किया है, जिन्होंने प्रीमियम भी बाय किया है, जिन्होंने हर चीज काम करने के बाद सब कुछ करने के बाद भी उन्हें एयर ड्रॉप का एलोकेशन ज्यादा देखने को नहीं मिला, और इतना ज्यादा डाइवर्जन देखने को मिला। किसी को बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप, किसी को बिल्कुल भी एयर ड्रॉप नहीं मिला। सो मेजरली इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आपको स्टेकिंग करनी चाहिए, क्या आप स्टेकिंग करने के बाद प्रॉफिट डबल अर्न कर पाओगे, या फिर एक चीज के अंदर फंस के रह जाओगे जहां पे आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। और बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एलोकेशन जो मिला है उसे विड्रॉल कैसे करना है, अगर आपके पास OKX अवेलेबल है आपकी कंट्री या रीजन के अंदर, और अगर नहीं है तो कैसे विड्रॉल मिलेगा। सबसे पहले मीमीफाई के अंदर आएंगे तो एयर ड्रॉप के सेक्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 632 टोकन मेरे को मेरे एयर ड्रॉप एलोकेशन में मिले हैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं की थी। आपने इन्वेस्टमेंट की थी या नहीं की थी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और कितना एलोकेशन आपको देखने को मिला है। अब नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मीमीफाई लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। आपने देख ली होगी मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर पहले से ये लिस्ट होने वाला है, बट यहाँ पे अभी तक बाइनेंस की कोई भी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट नहीं आई है, जो कि एक सही चीज नहीं है। क्योंकि बाइनेंस की जब तक लिस्टिंग नहीं आएगी इसका प्राइस जो है वो प्री मार्केट के अकॉर्डिंग 0.01 से $0.02 से ज्यादा ऊपर देखने को नहीं मिल सकता। और आगे प्राइस के ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना चाहिए नहीं चाहिए। बात करेंगे ऊपर आने के बाद क्राइटेरिया के अंदर, आप देख सकते हो मेरे पास 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं थे, जिसमें से 10 अर्न कैंपेन और मीमीफाई प्रीमियम मैंने बाय नहीं किया था, तो मेरे को यहाँ पे एलोकेशन बहुत कम मिला है। मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की थी, हो सकता है इसकी वजह से ना मिला हो। अब जो चीजें आपको जान लेनी चाहिए वो हैंगी, क्लेम ऑप्शन ऑफलाइन वाला आ चुका है OKX के ऊपर। यानी कि आप यहाँ पे अगर आपके पास एक्सचेंज अवेलेबल है, आप ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे OKX ऑन है, तो आप यहाँ पे एक्सचेंजेस का UID, बेसिकली जो एंटर OKX ID जो होती है, UID होती है, उसे आप कॉपी करके डाल सकते हो, और यहाँ पे एंटर डिपॉजिट एड्रेस चले जाना सुई की चेन के ऊपर OKX के अंदर मीमीफाई का जो एड्रेस है उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और UID डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका जो विड्रॉल है वो यहाँ पे 4 दिन के लिए क्लेम ऑप्शन ऑन हुआ है, तो यहाँ पे आपको विड्रॉल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनके पास OKX अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, हमारी जैसी कंट्रियों के अंदर तब यहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और एक्सचेंजेस जैसे यहाँ पे अलाउ करते हैं, मतलब मीमीफाई अलाउ करता है और एक्सचेंजेस पे विड्रॉल लेने के लिए, वो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। ऑन चेन क्लेम का भी ऑप्शन Web3 वॉलेट पे आने वाला है, लेकिन इधर आपको सुई की गैस फीस देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे इसे क्लेम करो, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लेम ऑफ चेन यूजिंग द OKX वॉलेट ऑन सुई। तो यहाँ पे आपको Web3 वॉलेट के अंदर क्लेम अगर आप ऑन चेन लेते हो तो आपको यहाँ पे सुई की गैस फीस देखने को मिलेगी, ऑफ चेन में कोई गैस फीस देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी एक्सचेंजेस का ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और एक्सचेंजेस का विड्रॉल लेने के लिए। बाकी ऑन चेन तो आप ले ही पाओगे अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जैसे होगा ये सारे के सारे अपडेट कर देंगे। बट इस वीडियो के अंदर मैं मेजरली आपको बताने आया हूँ कि आपको यहाँ पे क्या स्टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टेकिंग की बात करने से पहले यहाँ पे आप नीचे आने के बाद देख सकते हो योर मीमीफाई स्टैट, जिसके बेसिस पे मेरे को टोकन मिले हैं 600 के अप्रॉक्स, जितने भी आपने देखे। तो 1 बिलियन के आसपास मेरे पास टोकन थे। देन उसके बाद लेवल 12 था, मंकी था, 6 टास्क मैंने कंप्लीट करे थे, 113 को फैन को ऐड करा था, उसके बेसिस पे मेरे को इतना एलोकेशन देखने को मिला है। अब क्योंकि ये मेरा एलोकेशन 1000 से ज्यादा नहीं है, सो आई थिंक इसलिए मेरे यहाँ पे स्टेकिंग का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो मिनिमम 1000 टोकन यहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास 1000 टोकन नहीं है, कम है उससे 600 के अप्रॉक्स, तो इसलिए शायद आई थिंक मेरे को यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास शो हो रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेकिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें इस भाई का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, मेरा नहीं है, ट्विटर के ऊपर से स्क्रीनशॉट है, जिसमें से 1275 मीमीफाई टोकन है 30 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे। 1478 मीमीफाई टोकन इसे इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, यानी कि दुगने से ज्यादा के अप्रॉक्स यहाँ पे इसे टोकन मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिसमें मिनिमम स्टेक 1000 टोकन देखने को मिलेंगे। 1000 टोकन स्टेक करोगे तो नवंबर 16, जैसे कि आपने सपोज करो नवंबर 16 को, यानी कि आज के दिन स्टेक लगाया, 30 दिन बाद आपको दिसंबर 16 को आपके जो अनस्टेक होगा सारे के सारे टोकन, तब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, लाइक दुगने से ज्यादा टोकन। अब 90% की सप्लाई कहाँ गई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 90% इन्होंने वादा किया था कि ये 90% देंगे,
और इतना कम एलोकेशन देने के बाद मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर टोटल सप्लाई का 90% है। और दूसरी बात कि अब अगर इनके पास 90% की सप्लाई ये दे चुके हैं, तो ये वाला जो एलोकेशन ये दे रहे हैं, ये अपनी जेब से तो दे नहीं रहे होंगे, कहाँ से दे रहे हैं? तो सेम इन्होंने काफ़ी सारा फंड अपने पास रखा है प्रिजर्व करके, और ये सारा का सारा फंड जो है वो 90% की सप्लाई यानी कि हम और तुम्हारे सप्लाई में से ही बांटा जा रहा है। यहाँ पे स्टेकिंग को करने को मैं मना कर रहा हूँ। अब मना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर 16 को आपको अनस्टेक देखने को मिलेंगे आपके टोकन, और ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो 12 नवंबर को हो जाएगी, और उसके बीच में इसका जो प्राइस है, कॉइन का प्राइस कितना ड्रॉप होगा कितना नहीं होगा, आपको और मेरे को किसी को नहीं पता। और ये 1 महीने की साइकिल मतलब बंद होगी या फिर लॉक होंगे टोकन्स, तो आपको यहाँ पे इस तरह का लॉकिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा 29 दिन या फिर ऐसा कुछ। तो 30 दिन के लिए आपके जब टोकन लॉक हो जाएंगे तो आप ना सेल कर पाओगे लिस्टिंग के टाइम पे, ना ही उन्हें कुछ कर पाओगे, और अगर आपका प्राइस नीचे गिरता चला गया तो आप उसे सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई आपको स्टेकिंग से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बुलिश मूवमेंट दिख रही है आपको हर जगह मार्केट के अंदर, तो हो सकता है मीमीफाई का टोकन 1 महीने के अंदर दुगना तिगना चौगुना परफॉर्म कर जाए। सो ये सारा का सारा ऑल डिपेंड ऑन मार्केट। तो अभी आप अपने दिमाग से अपने डिसीजन ले सकते हो कि आपको स्टेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस के जितने भी प्रोजेक्ट थे लाइक हैमस्टर, ये जितने भी सारे के सारे टैप-टू-अर्न प्रोजेक्ट थे, उनके कॉइनों ने 1 महीने के अंदर कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। इंस्टेड ऑफ एक्स एम्पायर ने 3 से 4 गुना प्रॉफिट दे दिया था, और कुछ टोकन थे जिन्होंने प्रॉफिट दिया, बट मैक्सिमम टोकन जो है वो अभी भी डिप के अंदर खतरनाक क्रैश के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आपका डिसीजन है कि आप स्टेकिंग करो ना करो। मैं राय ये दूंगा कि आपके पास अगर कम टोकन है तो आप स्टेकिंग की तरफ देख सकते हो, क्योंकि उससे वैसे भी आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो हो सकता है 1 महीने बाद आपको डबल टोकन भी मिल जाए, और आपका जो प्राइस है वो भी यहाँ पे जंप कर सकता है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टोकन है तो उसका आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दुगने टोकन के लालच के अंदर कहीं आपके लिस्टिंग के टाइम पे उतने के आधे से आधे प्राइस में भी आपको सेल ना करना पड़े, इस मजबूरी में आप ना रहो। इसलिए मैं स्टेकिंग को अवॉइड करने की राय दे रहा हूं। अब बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नहीं करना। एंड फाइनली मैं यही बोलूंगा कि भाई मीमीफाई की तरफ से स्कैम तो आपको क्लियरली देखने को मिला है। जैसे कि इन्होंने वादा किया था 90% की सप्लाई, नो लॉकिंग, नो वास्टिंग पीरियड, सारा का सारा एलोकेशन देंगे। बहुत सारे वादे बड़े बड़े किए थे, उसके बावजूद भी इतना कम एलोकेशन देना, और यहाँ पे इतने सारी टोन ट्रांजेक्शन करवाने के बाद भी कई सारे लोगों को उसके जो वो डिजर्व करते थे उतना अमाउंट भी ना देना, एक स्कैम की तरफ इंडिकेशन देता है, साफ साफ इंडिकेशन देता है। तो इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहता है, डिटेल वीडियो की किस तरह से इन्होंने स्कैम कराया, क्यों एलोकेशन इतना कम दिया, और कितना मतलब ये सारा का सारा घपला जो हुआ है, सारी वीडियो एक डिटेल वीडियो लाऊंगा अगर आपकी डिमांड या फिर आपका सपोर्ट रहता है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना कि मीमीफाई स्कैम वीडियो चाहिए, एंड मैं इसके लिए कल मतलब जल्द से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो को लेते ही रखते हैं, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।